वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन दलाला वकुल्ल दलालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। जनाब सदर, हाज़रीन जलसा और इस जलसे में शिरकत फरमाए हुए हमारे दीनी व मिल्ली भाइयों और स्टेज में बैठे हुए हमारे बुजुर्गान दीन, और आज इस तोताबाड़ी सोसाइटी के अंदर जो जलसा सुनने के लिए बाहर से आए हुए हमारे प्यारे बच्चों और नौजवान साथियों, और हमारे पर्दे के अंदर रहने वाले माँ और खालाओं एवं बहनों, प्यारे बच्चों, आप सब पूरी रात जागे हुए इस मजलिस के अंदर तो कुरान और हदीस की बातें हो रही थी, सुन रहे थे और दिल को सुकून हासिल हो रहे थे, क्योंकि जब कुरान पढ़ा जाए पढ़ने वालों को भी सुकून मिलते हैं और सुनने वालों को भी सुकून मिलते हैं, दिल को मुतमईन हो जाते हैं। तो मैं आज इस महफिल में जो कुरान करीम की दूसरी आयत मैंने तिलावत किया है, वो आयत जो समाज के अंदर किस तरीके से सुधार पैदा होंगे, समाज को इस्लाह कैसे करना है और समाज को हम किस तरीके से सुधार सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ऐ ईमान वालो, ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ऐ ईमान वालो अपने आप को भी जहन्नम के आग से बचा लो, अहलीकुम नारा अपने आप को भी जहन्नम के आग से बचाओ और अपने अहले वाल को भी जहन्नम के आग से बचाओ। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। कि जहन्नम के आग को सख्त होंगे, जहन्नम के आग इंसान और पत्थर से जलाए जाएंगे। दुनिया की आग तो लकड़ियों से, कोयले से और गैस से जलाया जाता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वो जहन्नम के आग होंगे जो आग को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों से और पत्थरों से जलाए जाएंगे। जरा सोचो मेरे प्यारे भाइयों, आज मुआशरे के अंदर
अगर हमने इस बात पर और इस आयत पर अमल करें तो हमारे घर में और हमारे मुआशरे के अंदर सुधार पैदा हो जाएंगे, क्योंकि इसी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी चीज को जोड़ रहे हैं। क्योंकि ये आयत को देखिए कि वह अहलीकुम नारा, जबकि अपने अहले अवाल को जहन्नम की आग से बचा लोगे, जहन्नम में जाने के लिए बचा लोगे, तो ये अपने आप है, ये ऑटोमेटिक है कि जब हमारे अहले अवाल को हम जब जन्नती बना देंगे, हमारे अहले अवाल जब जन्नती बन जाएंगे, हमारे अहले अवाल जब जन्नत में जाने वाला अमल कर लेंगे, हो सके कि जब हमारे अहले अवाल जन्नत में जाने वाला अमल करेंगे, आपके पड़ोसी के घर वालों को भी यही तालीम दी जाएगी और ये तालीम देख देख करके वो सीख के चले जाएंगे। आज हमें अपने घर की परवाह नहीं है। आज हमको अपने घर के जिम्मेदारों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर के जिम्मेदार हैं और वो जिम्मेदार होने के नाते ये काम आपके ऊपर फर्ज है कि आप अपने घर के जिम्मेदारी को संभालें। आप अपने घर के परिवारों को ये तालीम दीजिए और इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी चीज को जोड़ करके रखा है। अगर इस आयत पर अमल करोगे मेरे भाई तो अल्लाह की कसम मुआशरे के अंदर जो बुराइयां हैं वो बुराई निकल जाएगी। और हम जानते हैं कि जब मुआशरे की इस्लाह करेंगे, इस आयत पर अमल करेंगे, तो आप अपने बच्चे को सही तालीम देंगे और सही तालीम जब दे देंगे आप कुरान और हदीस की तालीम देंगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यूलदु अलल फित्रा, मैंने जब औलाद किसी को देता हूँ, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को औलाद देते हैं और किसी के घर में जब औलाद पैदा होते हैं तो फितरत के ऊपर होते हैं, वो इस्लाम के ऊपर होते हैं, वो अच्छी जगह के अंदर होते हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर 30वें पारे के अंदर सूरह 3 के अंदर इरशाद फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, मैंने इंसान को सबसे अच्छी जगह के अंदर डाला है, मैंने इंसान को सबसे बेहतर बनाया है, मैंने इंसान को सबसे अफजल बनाया है। यह आयत हमें साबित कर रहा है। यह आयत करीमा पढ़ के सुनो मेरे प्यारे भाइयों, जब ये इंसान को अच्छी जगह के अंदर डाला है तो हमें इस्लाह की जरूरत है, हमें इस्लाह की जरूरत है, हमें मुआशरे को सुधारने की जरूरत है। कि हदीस फरमाती है औलाद अलल फित्रा, मैंने जब औलाद को पैदा करता हूँ फितरत के ऊपर करता हूँ, मैं इस्लाम के ऊपर करता हूँ। अपने माँ बाप को क्या करते हैं, अपने औलाद को यहूद और नसारा बना देते हैं, अपने औलाद को यहूदी बना देते हैं, नसारा बना देते हैं और वो शिर्क अमल करने वाला बना देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी के घर के अंदर जब औलाद पैदा होते हैं वो फितरत के ऊपर, वो इस्लाम के ऊपर, वो अच्छी जगह के अंदर, वो अच्छे जगह अच्छे घराने में पैदा होते हैं। लेकिन हम और आप उसे क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज ये हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ी बुराई है। आप सोचे, और मैं खास तौर पर ये बात को ऐलान करके कह रहा हूँ, ऐ तोताबाड़ी के लोगों सुनो, आज तुम्हारे गांव के अंदर एक आलिम नहीं है, एक हाफिज कुरान नहीं है, क्या तुमने कभी सोचा भी नहीं है? आज हमें नजर आ रहे हैं और ये बस्ती कोई नई बस्ती नहीं है, ये बस्ती कोई नई बस्ती नहीं है, काफी पुरानी बस्ती है और आज कोई आलिम नहीं है, आज कोई हाफिज कुरान नहीं है, आज आपको कोई कुरान पढ़ के बताने वाला नहीं है, आज आपको कोई हदीस सुनाने वाला नहीं है। क्या आपने कभी अपने जहन के अंदर, अपने दिल के अंदर सोचा है कि मैं भी अपने बेटा को और अपने पोते पर पोते को हाफिज कुरान बनाएंगे, मैं भी आलिम दीन बनाऊंगा? लेकिन ये सोचा ही नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, ये सोचने वाली बात है कि ये बस्ती है और ये कोई नई बस्ती नहीं है कि कहीं से आकर के बैठ गए हैं और ये बस्ती बन गई है। ऐ मेरे प्यारे साथियों, ऐ तोतावाड़ी के लोगों सुनो कि आज मेरे नजर के अंदर
मैं देख रहा हूँ कि 70 साल 80 साल की जिंदगी गुजार रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। तो आज हम इस बस्ती को लगभग से मेरे हाउस होने के बाद से मैं जान रहा हूँ, लेकिन आज तक किसी आलिम का नजर नहीं आया है। यह अफसोस की बात है मेरे भाई, जरा इस बात को सोचिए। अफसोस की बात है कि मुस्लिम इलाका है, मुसलमानों की बस्ती है और ये आलिम नहीं है, तो हमें सोचने की जरूरत है। और माशाअल्लाह कि अल्लाह के बड़े रहम करम है कि ये सारे अहले हदीसों की बस्ती है। हमें गर्व होना चाहिए और हमें ये अफसोस भी करना चाहिए कि आज इस बस्ती के अंदर एक आलिम नहीं है, एक हाफिज कुरान नहीं है। अगर कोई इंतकाल हो जाए तो जनाजे पढ़ाने वाले भी किराए के लोग आते हैं। जरा अपने दिल पर हाथ रखो और हाथ रखने के बाद इस बात को सोचो, क्या इसी तरीके से तुम कब्र में चले जाओगे और इस बस्ती के अंदर कोई आलिम नहीं होंगे, कोई हाफिज कुरान नहीं होंगे, आपके जनाजे पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। आप ये तक सोचें कि जब हमें निकाह पढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है तो वो भी हम जब तक के दूसरे बस्ती से ना बुलाए, जब तक के दूसरे बस्ती से ना आए, जब तक के कोई बस्ती से आलिम ना आ जाए तो उनकी निकाह भी नहीं पढ़ा सकते हो। मैं सोच रहा हूं और अफसोस कर रहा हूं मन में कि न जाने इस बस्ती के लोगों को क्या हुआ है। मेरे भाई, आप अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना सकते हैं, आप अपने बच्चे को कुरान हदीस पर आलिम बना सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब तक कि आप किसी चीज के लिए, किसी भी चीज और किसी काम को करने के लिए जब तक आप हिम्मत नहीं बढ़ाएंगे, आप जब तक के कोशिश नहीं करेंगे, तो ये बात और ये काम आपके लिए आसान नहीं है मेरे भाई। अब डालिए 8 साल 9 साल के बच्चे आपके पास मौजूद है और आपके करीब में मदरसे हैं, कोई खास दूर आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। आपके करीब है, आपके इलाके के मदरसे हैं, आप उस मदरसे में अपने बच्चों को भेज करके तालीम हासिल करा सकते हैं। आप अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना सकते हैं, आलिम दीन भी बना सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा है मैंने दुनिया को एक एग्जामिनेशन हॉल बनाया है और मैंने सारे इंसान को एग्जामिनेशन हॉल में बैठाया है। अल्लाह जानना चाहता है कि कौन अच्छा अमल कर रहा है और कौन बुरा अमल कर रहा है। सूरह मुल्क की आयत को उठाओ और पढ़ो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। अल्लाह कहते हैं इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी चीजों को जोड़ा है। कहते तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, जिसके हाथ में हो सारे जहान के बादशाह, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले मौत को पैदा किया और फिर जिंदगी को भी बनाया। पहले मौत का जिक्र इस आयत में, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने पहले मौत को बनाया, मैंने पहले मौत को पैदा किया फिर जिंदगी बनाया। मैंने लोगों को पहले मौत को छोड़ा और फिर मैंने जिंदगी को दिया तुम्हें। अगली आयत में कहते हैं अहसनु अमला, मैं तुम लोगों को देखना चाहता हूं
मैं तुम लोगों को जानना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों को परखना चाहता हूँ, मैं तुम लोग एग्जाम लेना चाहता हूँ कि तुम में से कौन अच्छा अमल कर रहा है। अहसन अमला, तुम में से कौन अच्छा अमल कर रहा है और तुम में से कौन बुरा अमल कर रहा है। तुम में से कौन लोग है कि जन्नत में जाने वाला अमल कर रहा है और तुम में से कौन ऐसा लोग है जो कि वो जहन्नम में जाने वाला अमल कर रहा है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं मैंने जांचने के लिए, तुम्हारा एग्जाम लेने के लिए, ये दुनिया एक एग्जामिनेशन हॉल है मेरे भाई। अल्लाह देखना चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज्यादा अमल की जरूरत नहीं है और इस आयत करीमा में ज्यादा अमल की तर्जुमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह आयत इस बात की दलील है कि उसको अच्छा अमल चाहिए, ज्यादा अमल की जरूरत नहीं है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि हम फलाना लोगों को मान रहे हैं, फलाना चीज को मना रहे हैं, तो हम उससे ज्यादा अमल करने वाले हैं, हम उससे ज्यादा अमल करने वाले हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं क्या लोगों, मुझे ज्यादा अमल की जरूरत नहीं है, मुझे अमल सालेह चाहिए, मुझे अच्छा अमल चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, ऐ मेरे प्यारे साथियों, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात क्या कह रहे हैं कि मुझे अच्छा अमल चाहिए, मुझे ज्यादा अमल की कोई जरूरत नहीं है, तो हम और आज इधर उधर क्यों भटक रहे हैं, हम और आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं। हमें अच्छा अमल की जरूरत है, हमें अच्छा अमल करना चाहिए और वो भी अच्छा अमल किस तरीके से करना चाहिए, कब करना चाहिए। हमें अच्छा अमल उस वक्त करना चाहिए, मरने से पहले करना चाहिए। हमें मरने से पहले अच्छा अमल करना चाहिए, ताकि क्योंकि मरने के बाद इंसान के वो नेकी और गुनाह लिखने वाले खाते को बंद कर दिया जाता है। तो आपको चाहिए कि मरने से पहले आप अपने अमल को अच्छा कर लें, आप अपने अमल को अच्छा कर लें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जब बंदा मर जाएंगे, जब बंदा को मौत आ जाएगी और वो कब्र में चले जाएंगे और कब्र में जाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरमाएंगे, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन साथ फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे परवरदिगार मुझे तू दुनिया में दोबारा जाने दे दे, ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे दोबारा दुनिया में जाने दे, ताकि मैं अच्छा अमल करके आऊं, अमल सालेह करके आऊं, लाली अमल सालिहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे परवरदिगार मुझे तू दुनिया में दोबारा जाने दे दे, अल्लाह तू मुझे दोबारा दुनिया में भेज दे, ताकि मैं जन्नत में जाने वाला अमल करके आऊं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कल्ला, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, कब्र में आने के बाद अब वापसी नहीं है, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो, अब तुम्हारे लिए जहन्नम और जन्नत को मुतय्यन कर दिया जाएगा। अगर तुमने अच्छा अमल किए हो तो तुम्हारे लिए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को तैयार कर रखा है। अगर तुमने बुरे अमल किए हो, अगर तुमने अमल सालेह नहीं किया हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए जहन्नम को बना करके रखा है। तो हमें अच्छा अमल किस तरीके से करेंगे मेरे भाई। आज लोग कहते हैं कि हम अमल अच्छा कर रहे हैं, रमजानुल मुबारक के महीने में मैं 20 दिन का तरावी पढ़ रहा हूं और ये हमारी अच्छा अमल है। मेरे भाई, अल्लाह को अच्छा और अल्लाह को ज्यादा अमल की जरूरत नहीं है, अच्छा अमल की जरूरत है, आमल सालेह की जरूरत है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम और आप आमल सालेह करें, अच्छा अमल अपनाएं, हमें ज्यादा अमल की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा अमल को लेकर के क्या करेंगे, आप लोगों को दिखावे के लिए किसी को, किसी फकीर को या किसी गरीब को कुछ पैसा दे रहे हैं, ताकि आपको लोगों ने कहें कि वो अच्छा काम कर रहा है, लोगों को पैसा दे रहा है, लोगों का मदद कर रहे हैं, लोगों के
काम आ रहे हैं। ए मेरे प्यारे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका क्या करेंगे? लोगों को दिखावे के लिए नमाज भी अगर पढ़ोगे, हमारे घर में मेहमान आए, हमारे घर में रिश्तेदार आए हुए हैं, अगर आप इसी बात पर नमाज को भी पढ़ रहे हैं और ये आप सोच रहे हैं कि ये मेरा अमल अच्छा हो रहा है क्योंकि ये मैं अमल अच्छा कर रहा हूँ, यह अमल आपके मुंह पर मार दी जाएगी। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आप जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जब आमाल नामा लेकर के जाएंगे और अल्लाह आमाल नामा को आपका देखेगा और देखने के बाद वो आपके मुंह पर मार दी जाएगी, क्योंकि ये अमल काम का नहीं है, ये अमल काम का नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इंसान के पास मौत आती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, कि जब इंसान के पास मलकुल मौत आ जाती है, मलकुल मौत जब वो रूह को कब्ज करने के लिए आ रहे हैं, रूह को जब ले जाने के लिए आ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, जब वो फरिश्ते आते हैं और रूह को सबसे पहले वो पेंडली से खींचना शुरू कर देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं और वो खींच कर क्या करके रन पर रुकते हैं, और रन पर रुकने के बाद वो फिर रूह को खींचते हैं और खींचने के बाद आकर के हलक के पास रुक जाती है, और वो हलक के पास जब रुक जाती है उसके बाद जब खींचा जा रहा है तो नाक और आँख के सुराखों से, कानों के सुराखों से वो रूह निकल जाती है, और आप मरने वालों के पास बैठे हुए हैं, आप मरने वालों को देखे होंगे, जब उसकी रूह को खींचा जाता है तो आँख और नाक और कान के सुराखों से निकलते हैं तो मरने वाले की आँख खुली रह जाती है। अब देखिएगा कि मरने वाले की आँख जो है वो खुली रह जाती है, क्योंकि उस सुराख से, उस रास्ते से रूह को निकाली जाती है मेरे भाई। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर फरमाते हैं कि जो लोग मरने वाले के रिश्तेदार हैं, मरने वालों के पड़ोसी हैं, उन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात से चैलेंज कर रहा है फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, अगर तुम लोगों और तुम कहते हो कि मैं दुनिया का सुपर पावर हूँ, मैं दुनिया का ताकतवर इंसान हूँ, मैं दुनिया में सबसे बड़ा हूँ, तो इस मौत से मरने वालों की रूह को तुम वापस करके दिखा दो, उसे मरने वालों को रोक करके दिखा दो। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, तुम उस रूह निकलने वालों से, और जो रूह निकल के लेके जा रहा है तुम उसको रोक करके दिखा दो, तुम उसके रूह निकलने से बचा करके दिखा दो। और सबको मरना है, हमें मौत से छुटकारा नहीं है, तो हमें मौत से पहले ही कुछ अच्छा अमल करना है ताकि मैं जन्नत में जा सकूं मेरे भाई। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को बेजान होना है, हर नफ्स को मौत आ जाएगी, किसी को मौत से छुटकारा नहीं है और किसी को मौत से रिश्तेदारी भी नहीं है कि वो मौत के पंजे से बच जाए, और वो मौत के पंजे से बच भी नहीं सकता है, चाहे वो कहीं भी चले जाए, चाहे वो कहीं भी चले जाए, लेकिन मौत से बच नहीं सकता है। मौत एक ऐसी चीज है जो उससे मुलाकात करके रहेगी। फ़इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मौत है, इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, मौत तुमसे मुलाकात करके रहेगी, मौत से तुम्हें छुटकारा नहीं है, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, चाहे इंडिया छोड़ करके पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन पाकिस्तान में भी जाओ और लोगों से पूछो, ऐ लोगों मैंने आया हूँ यहाँ क्योंकि इंडिया के अंदर मौतें आ रही है, लोग बहुत ही ज्यादा मर रहे हैं, लोगों को मार दिया जाता है, किसी को गोली से भून दिया जाता है, या तो किसी को फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा है,
और इसी मौत से बचने के लिए या तो फिर किसी को अचानक मौत आ जाती है, इसी मौत से बचने के लिए मैं पाकिस्तान के अंदर आ रहा हूँ और आया हूँ। पाकिस्तानी ने जवाब देते हैं, क्या तुमने नहीं देखे हो कि पाकिस्तान के अंदर भी मौतें आ रही है? तुमने नहीं सुना है जुल्फिकार भुट्टो को पाकिस्तान के अंदर ही मौत आ गई है? तुमने नहीं सुना है? और बड़े बड़े उलमाओं को देखो, हजरत अल्लामा एहसान इलायत ज़हीरी को गोली से मार दिया गया है। क्या है पाकिस्तान के अंदर मौत नहीं आ रही है? तब वो सोचते और कहते हैं कि बताओ क्या मुझे मौत से क्या बचने की जगह मिल जाएंगे? वो सऊदी के लोग के पास चले जाते हैं और वहां जाकर के कहते हैं कि या मेरे नबी रहा है, ये नबी के इलाका है, ये नबी रहने वाले कंट्री है, क्या यहाँ भी मौत से छुटकारा नहीं है? लोग कहते हैं क्या तुमने नहीं सुने हो कि हर साल मक्का मुकर्रमा में हज करने के लिए लाखों करोड़ों हाजी आते हैं और बहुत सारे हाजियों की मौत हो जाती है, इंतकाल हो जाते हैं। क्या तुमने ये मौत की खबर को नहीं सुने हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है? क्या तुम्हारे इंडिया के हाजी कभी मरे नहीं है? वो लोग जवाब देते हैं कि हाँ हाँ ये लोग अपना मालूम है, लेकिन मैंने सोच रहा था क्या कर मेरे नबी उस बस्ती में रहते थे, मौत ना आए। क्या तुम नहीं जानते हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आ गई है? और एक बात कहूं, लोगों को सुनने के बाद बुरा लगेगा और उन लोगों को बुरा लगेगा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर पेट पाल रहे हैं, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर लूट रहे हैं, उन लोगों को इस बात से बुरा लगेगा मेरे भाई। क्योंकि अगर इसको कह दिया जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल हो गए, दुनिया से रुखसत हो गए, तो इनके पेट के अंदर दर्द होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनके पेट के रोजी खत्म हो जाएंगे, ये पेट नहीं चला पाएंगे। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कहते हैं कि अभी भी जिंदा है। कहते हैं ना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल नहीं हुए हैं, वो दुनिया से पर्दा हो गए हैं, वो दुनिया से चले गए। इसी को तो मौत कहते हैं मेरे भाई, इसी को तो मौत कहते हैं। आप क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि तुम्हारे पेट के धंधा बंद हो जाएंगे और जो तुम नबी के नाम पर पेट चला रहे हो ना, वो भी बंद हो जाएंगे मेरे भाई। इसीलिए अगर उसे कहा जाए कि नबी का इंतकाल हो गया है तो मानने के लिए तैयार नहीं होते, वो नहीं मानेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल नहीं हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा कर गए, वो पर्दा कर गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन ये कह दो कि इंतकाल हो गए, अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल हो गए, लेकिन वो नहीं मानने वाला है, क्योंकि उनके पेट के जो भूख पाल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, वो पेट नहीं पालेंगे, वो पेट जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मिल रहा है वो बंद हो जाएंगे और वो अपने पेट से भूखा रह जाएंगे। नहीं मानेंगे वो लोग। जिस तरीके से हजरत उमर फारूक को इस बात की जब पता चलते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल हो गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे हो गए, अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, जा चुके हैं। लेकिन हजरत उमर फारूक नहीं मानने के लिए तैयार नहीं होते, कहते अगर तुमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौत की बात को कहोगे तो हमारे तलवार से तुम्हारी गर्दन को उड़ा देंगे। वो मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि आज भी हमारे बहुत सारे भाई मौजूद हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल को मानने के लिए तैयार नहीं है। समझिए कि मौत से किसी को रिश्तेदारी नहीं है और ना मौत से किसी को छुटकारा है। आप एक वाकया सुनाओ, और ये मुस्लिम शरीफ की वाकया है।
जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत को भेजा गया, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत पहुंचते और इस बात को उसे खबर दे देते क्या मूसा तुम्हारे ऊपर अल्लाह की मौत आ गई है, अल्लाह ने मलकुल मौत को तुम्हारे ऊपर भेज दिया है, अब तुम्हें मरना है। हजरत मूसा के वाक़या सुने तो वो ये तमाचे में फरिश्ते की आंख फोड़ देते हैं। आंख फोड़ डाली और फरिश्ते वापस चले जाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कह रहे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपने कौन से ऐसे बंदे के पास मुझे भेजा है जिसे मौत से डर नहीं है, जिसे मौत से कोई खौफ नहीं है, जिसे मौत का कोई तमन्ना ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ते से पूछते हैं ऐ मेरे फरिश्ते बताओ क्या हुआ है, क्या बात है। कहते हैं अल्लाह हजरत मूसा को मौत का कोई फिक्र नहीं है, कोई मौत की तमन्ना नहीं है, वो मरना नहीं चाहते। वो मेरे एक थप्पड़ में एक थप्पड़ इस तरीके से मारा है कि हमारी आंख फोड़ डाले, हमारी आंख को फोड़ डाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ते से कहते हैं गाय फरिश्तों में तुम्हें आंख को वापस कर रहा हूं, लौटा रहा हूं, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास फिर से जाओ। और वो फरिश्ते क्या करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे आंख सही कर देते हैं, वापस कर देते हैं। और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और कहते हैं ऐ मूसा आपके रब ने आपको मोहलत दी। कहने लगा क्या बताओ, कहने लगा कि आपको एक बैल के ऊपर आप हाथ रखे और हाथ के नीचे जितने भी बाल आए एक बाल के बदले में 1 साल की जिंदगी आपको दी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि फिर उसके बाद क्या होगा। अब उन्होंने जवाब देते फरिश्ते ने कि उसके बाद फिर आपके ऊपर मौत आ जाएगी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब इस बात को सुनते हैं और सुनने के बाद फिर फरिश्ते से कहते हैं कि मेरा फायदा क्या है बच कर के रहने से, और मैं बच कर के रह करके भी क्या करूंगा। मुझे आज ही मौत से मंजूर है, आओ मेरे रूह को निकाल लो और मैं मरना ही चाहता हूं। देखिए नबी है लेकिन मौत से छुटकारा नहीं है मेरे भाई। तो आपको मौत से पहले कुछ अच्छा अमल करके जाओ और कुछ ले करके जाओ। अगर ये दौलत, ये धन दौलत माल कमाते हो, सबके धरे के धरे रह जाएंगे, पड़े रह जाएंगे, आपका कोई माल भी काम नहीं आने वाला है। और आपके अंदर जो गुरूर है, घमंड है, आपके अंदर जो पावर है, तो मैं जवानी में हूं, मुझे मौत नहीं आएगी। इन घमंड को और गुरूर को चूर करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मौत जो है इंसान के घमंड को, इंसान के तकब्बुर को और इंसान के अंदर जो घमंड होते हैं उसको तोड़ देते हैं। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मौत इंसान के घमंड को, गुरूर को तोड़ देते हैं। आज आप दुनिया में, आप जवानी में, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरीर के अंदर खून डाला है, आप खून की वजह से जवानी में आपके शरीर के अंदर ताकत है, आप उससे कुछ भी बोलते और कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हमारी मौत नहीं आएगी, हमें मौत नहीं आएगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सब लोगों 70 साल, 40 साल, 50 साल होकर के मौतें आ रही है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, इस ख्वाब को छोड़ दो, इस बात को छोड़ दो, इस बात को अपने जहन के अंदर मत लाओ। मैं आपको हाल ही की एक बात बता रहा हूं।
कि मौलाना अब्दुल रहमान साजिद सलफी साहब जो कि बनारस से भी तालीम हासिल किए हुए हैं, लेकिन उनका प्रोग्राम था पूना के अंदर, और वो जब पूना के अंदर तकरीर कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल तौहीद के बारे में तकरीर कर रहे हैं, तौहीद के बारे में लोगों को बता रहे हैं, अल्लाह के हक और हुकूक के बारे में लोगों को बता रहे हैं, और वहां से तकरीर करने के बाद जब वापस हो रहे हैं, क्योंकि वो मौलाना अब्दुल रहमान सलफी साहब एक मुंबई के अंदर वो मस्जिद के इमाम रहा करते थे, और वो इमाम थे, और उसको टैक्सी में आने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या करेगा, क्योंकि आज आलिमों को मसीह समझाया जा रहा है, आज मौलवी को मसीह समझ रहे हो। ऐ मेरे भाइयों, मौलवियों को मसीह समझना छोड़ दो। मौलवी तो कोई रोबोट नहीं होता है, उसके पास भी तो कोई जरूरत हो सकती है, उसके पास भी बहुत सारे जरूरत है। वो जब पूना से तकरीर करने के बाद टैक्सी में बैठ जाते हैं, क्योंकि मस्जिद की कमेटी ने कह करके रखा है कि मौलाना आप कहीं भी रहे, हमारी कुछ बात नहीं मानी जाएगी, आपके कोई बात नहीं मानी जाएगी। आप हर हाल में फजर की नमाज को पढ़ाना है, आप हर हाल में फजर में मस्जिद में पहुंचना है। मेरे भाइयों, मौलवियों को 4-4, 5-5, 7-7, 8 हजार के तनखे पे, क्या मौलवी कोई मशीन नहीं होता है मेरे भाई? मौलवी कोई रोबोट नहीं होता है, उसके अंदर भी जरूरत हो सकती है। उसे जब ये बात कहा गया है और ये बात इस तरीके से कही गई है कि आपको हर हाल में उस मुंबई के मस्जिद में आपको पहुंचना ही है, और वो तकरीर करने के बाद टैक्सी पकड़ लेते हैं मुंबई के लिए, और जब उन्होंने मुंबई, पूना और मुंबई के हाईवे में आते हैं तो टैक्सी ड्राइवर को नींद आ जाती है और गाड़ी रॉन्ग रूट पे चले जाती है, रॉन्ग साइड पे चले जाती है, और वो एक्सीडेंट के दौरान 7 लोगों में से 6 लोगों की मौत आ जाती है। 7 लोगों में से 6 लोगों की मौत आ जाती है, और उसमें एक शामिल है मौलाना अब्दुल रहमान साहब सलफी। बताओ मेरे भाई, क्या उम्र हुए थे? 40-45 साल की उम्र के थे, उससे भी कम होंगे मेरे भाई। दुनिया छोड़ के चले गए। क्या मालूम था उसे कि मैं पुनः तकरीर करने के लिए जा रहा हूं, और दोबारा आकर के बीवी बाल बच्चों की मुंह भी नसीब नहीं होगा देखने के लिए मेरे भाई। तो मौत की गारंटी नहीं है मेरे भाई। बहुत बड़े आलिम थे, हमारे बिहार के अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हुए हैं, और आज दुनिया से चले गए मेरे भाई। और उसके जब चेहरा को आप देखेंगे, मौत से पहले के चेहरे को जब आप देखेंगे, खूबसूरत है, खूबसूरत भी है उनके अंदर थे, बहुत खूबसूरत थे। मौलाना अब्दुल रहमान साहब साजिद सलफी बहुत खूबसूरत थे, लेकिन जब आप आयत मौत के बाद की तस्वीर को देखेंगे, जब आप आयत मौत के बाद की तस्वीर को देखेंगे, तो उसके शकल और सूरत से आप पहचान नहीं सकते। आप उसे शकल सूरत से नहीं पहचान सकते कि ये मौलाना अब्दुल रहमान साहब थे, ये मौलाना अब्दुल रहमान साजिद सलफी हैं। खतरनाक एक्सीडेंट के दौरान इंतकाल हो जाते हैं मेरे भाई। आज नौजवान हो, शरीर के अंदर ताकत है, लोगों को जरूरतमंद दिखाते हो, छोड़ दो मेरे भाई, क्योंकि आपको मरना है, और मरने के बाद फिर अपने अपने कामों का हिसाब भी देना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मरने के बाद भी अपने अपने कामों का हिसाब देना है। जो बुरे अमल करके जाएंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, बुरे काम करेंगे, वो सारे चीजों का हिसाब और किताब देंगे। और जब उनके नेकी कम हो जाएंगे, उनके नेकी जब कम हो जाएंगे, गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे क्या करेंगे? जहन्नम के अंदर ढकेल देंगे। जहन्नम के आग से नहीं बचा सकते हो। तो इसीलिए मेरे भाइयों, जहन्नम के आग से बचो, जहन्नम के आग से डरो।
क्योंकि आपको मरना है और आपको जहन्नम जाके मजा भी चखना है। तो मौत एक ऐसी चीज है जो उसके पंजे में